हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सिपॉय फार्मा का मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। CPOE टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों हमें ये बताना है CPOE की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमारा ऑप्शन ए है कंप्यूटर प्रोटेक्टेड ऑर्डर एंट्री, ऑप्शन बी है कंप्यूटराइज्ड पेशेंट ऑर्डर एंट्री, एंड ऑप्शन सी है कंप्यूटराइज्ड प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री, एंड ऑप्शन डी है कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड एंट्री। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा हमारा, यानी कंप्यूटराइज्ड पेशेंट ऑर्डर एंट्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है CSSD स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों CSSD की फुल फॉर्म बताइएगा। ऑप्शन ए है क्लीन सेफ सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी है क्लीन स्टेराइल सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट, एंड ऑप्शन डी है सेंट्रल सेफ्टी सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल आर ऑल एक्सेप्ट। तो हमारा ऑप्शन ए है मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन बी है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी है प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज, एंड ऑप्शन डी है पेशेंट केयर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज़। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज़ जो है वो प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है हॉस्पिटल का, और जबकि मेडिकल रिसर्च, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर ये सभी प्राइमरी फंक्शन होते हैं हॉस्पिटल के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। एब्जॉर्बेबल सूचर्स मटेरियल एमंग द फॉलोइंग इज। तो दोस्तों जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं उसका मटेरियल किसका होता है। ऑप्शन ए पॉलीप्रोपामाइड, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी कैटगट, एंड ऑप्शन डी सिल्क। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कैटगट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। पैच क्लैंप मेथड इज यूज्ड फॉर। तो दोस्तों जो पैच क्लैंप मेथड होता है किसके लिए यूज होता है बताइएगा। ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग आयन करंट फ्लो थ्रू आउट सिंगल चैनल्स, ऑप्शन बी स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग बाइफेसिक एक्शन पोटेंशियल, एंड ऑप्शन डी है रिकॉर्डिंग कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी रिकॉर्डिंग आयन करंट फ्लो थ्रू आउट सिंगल चैनल्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड। तो जो ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट होता है वो डिस्पोज करना चाहिए। ऑप्शन ए माइक्रोवेविंग, ऑप्शन बी इंसिनरेशन, ऑप्शन सी लैंडफिल, एंड ऑप्शन डी ऑटोक्लेविंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इंसिनरेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन इंडिया। तो दोस्तों जो बायोमेडिकल वेस्ट का रेट ऑफ जनरेशन इंडिया में कितना होता है। ऑप्शन ए 2 kg पर बेड पर डे, ऑप्शन बी 100 kg पर बेड पर डे, ऑप्शन सी 20 kg पर बेड पर डे, एंड ऑप्शन डी 8 kg पर बेड पर डे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 2 kg पर बेड पर डे। तो दोस्तों एक दिन में एक बेड से 2 kg बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। गैस्ट्रेक्टोमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो गैस्ट्रेक्टोमी है किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए डर्टी बाउंड, ऑप्शन सी क्लीन बाउंड, ऑप्शन सी क्लीन कंटामिनेटेड बाउंड, एंड ऑप्शन डी कंटामिनेटेड बाउंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी क्लीन कंटामिनेटेड बाउंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वेल्सेज रूल ऑफ 9S इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ऑप्शन ए गैंग्रीन, ऑप्शन बी वर्म्स, ऑप्शन सी इन्फेक्शंस, एंड ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी वर्म्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द कलर ऑफ द कंटेनर यूज्ड फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट
शार्प इज? ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी येलो एंड ऑप्शन डी ब्लैक। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी ब्लू। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो डिस्पोजेबल वेस्ट होता है, शार्प वेस्ट, उसको हम ब्लू कलर के कंटेनर में डिस्पोजेबल करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थैलिडोमाइड इफेक्ट इन इंसोमनिया वाज डिस्कार्डेड ड्यू टू इट्स? ऑप्शन ए साइड इफेक्ट, ऑप्शन बी आइडियोसिनक्रिएटिक रिएक्शन, ऑप्शन सी टेराटोजेनिक इफेक्ट एंड ऑप्शन डी रेसिस्टेंस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टेराटोजेनिक इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन एक्सोक्राइन ग्लैंड इज? ऑप्शन ए स्टिमुलेटरी, ऑप्शन बी इनहिबिटरी, ऑप्शन सी स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी स्टिमुलेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एट्रोपिन ब्लॉक द मस्केरिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन थ्रो? तो ऑप्शन ए केमिकल एंटागोनिज्म, ऑप्शन बी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, ऑप्शन सी फंक्शनल एंटागोनिज्म एंड ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ दीज कार्बामेट इज यूज्ड इन ग्लूकोमा? तो निम्न में से कौन सा कार्बामेट ग्लूकोमा में यूज होता है? ग्लूकोमा, तो ऑप्शन ए मेथाकोलिन, ऑप्शन बी कार्बाकोल, ऑप्शन सी पिलोकार्पिन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कार्बाकोल। दोस्तों याद रखिएगा, जो ग्लूकोमा है ये आई डिसऑर्डर होता है, याद रखिएगा आई डिसऑर्डर, आई डिसऑर्डर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ दीज एल्कालॉइड इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी? तो निम्न में से कौन सा एल्कालॉइड, ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स होता है आई प्रिपरेशंस, आंखों के लिए कौन सा एल्कालॉइड यूज होता है? ऑप्शन ए पिलोकार्पिन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी अरेकोलिन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पिलोकार्पिन इज यूज्ड एज ऑप्थेल्मोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, पेरिनोम इज कॉमन ब्रांड नेम फॉर? तो पेरिनोम एक ब्रांड नेम है, इसमें क्या केमिकल कंपोजिशन होता है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए मस्कैरिनी, ऑप्शन बी अरेकोलिन, ऑप्शन सी पिलोकार्पिन एंड ऑप्शन डी मीटोक्लोप्रोमाइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मीटोक्लोप्रामाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, द मेन यूज ऑफ इजरीन इज इन? ऑप्शन ए यूरिनरी रिटेंशन, ऑप्शन बी माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन सी ग्लूकोमा एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ग्लूकोमा। दोस्तों याद रखिएगा, जो इजरीन होता है, इजरीन, तो फिजोस्टिजमीन आल्सो नोन एज इजरीन, इसका जो दूसरा नाम है इजरीन आल्सो नोन एज कह सकते हैं हम फिजोस्टिजमीन, याद रखिएगा फिजोस्टिगमाइन, ठीक है, यानी फिजोस्टिगमाइन आल्सो नोन एज इजराइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, नियोस्टिगमाइन इज मेनली यूज्ड इन? तो जो नियोस्टिगमाइन होता है मेनली यूज्ड किस में होता है? ऑप्शन ए यूरिनरी रिटेंशन,
ऑप्शन बी माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन सी ग्लूकोमा एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी माइस्थेनिया ग्रेविस। याद रखिएगा, न्यू स्टेगमिन इज मेनली यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। अब माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस है इज काउज्ड बाय ए ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स। इसमें क्या होता है दोस्तों माइस्थेनिया ग्रेविस में कि जो नर्व्स एंड मसल्स के बीच में कम्युनिकेशन जो है ब्रेक डाउन टूट जाता है, तो इज कॉल्ड माइस्थेनिया ग्रेविस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ दीज एंटीकोलिनर्जिक possesses डिप्रेजेंट इफेक्ट ऑन CNS। तो ऑप्शन ए है हमारा एट्रोपिन, बी हायोसिन, ऑप्शन सी होमेट्रोपिन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हायोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कैटेचोलेमाइंस इज मेटाबोलाइज्ड बाय एंजाइम। जो कैटेचोलेमाइंस होता है वो किस एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज्ड होता है? ऑप्शन ए माइक्रोसोमल ऑक्सीडेज, ऑप्शन बी मोनोअमीनो ऑक्सीडेज, ऑप्शन सी हाइड्रोक्सीलेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनोअमीनो ऑक्सीडेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फार्माकोपोइया हैज बीन ड्राइव फ्रॉम। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी लैटिन वर्ड, ऑप्शन सी फ्रेंच एंड ऑप्शन डी ग्रीक वर्ड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ग्रीक वर्ड। तो दोस्तों फार्माकोपोइया जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1 गैलन इज इक्वल टू। एक गैलन में कितने फ्लूइड आउंस होते हैं ये बताना है हमें। ऑप्शन ए 160 फ्लूइड आउंसेस, ऑप्शन बी 50 फ्लूइड आउंसेस, ऑप्शन सी 130 फ्लूइड आउंसेस एंड ऑप्शन डी 80 फ्लूइड आउंसेस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 160 फ्लूइड आउंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 23, the second edition of IP was published in option A 1966, option B 1955, option C 1985, ऑप्शन डी 1980। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फार्माकोपोइया का जो सेकेंड एडिशन आया था हमारा 1966 में आया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। कभी फर्स्ट एडिशन पूछ लेता है दोस्तों, तो कभी सेकंड एडिशन। तो सेकंड एडिशन हमारा 1966 है और फर्स्ट एडिशन जो था दोस्तों, फर्स्ट एडिशन है 1955 में। और दोस्तों अगर लेटेस्ट एडिशन की बात करते हैं तो लेटेस्ट एडिशन हमारा है 2018 में लेटेस्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी डेक्सट्रोज एंड ऑप्शन डी नन। ए यानी सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शुगर अकॉर्डिंग टू आईपी इज। ऑप्शन ए 67%, WYW, ऑप्शन बी 66%, ऑप्शन सी 77% एंड ऑप्शन डी 62%। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 66%। दोस्तों कई बार ये हमारा 66.7 भी दे रखा होता है किसी किसी ऑप्शन में, तो हमारा एक्यूरेट होता है 66.7, बट अगर 66 है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 66% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सॉल्यूशंस आर डोसेज फॉर्म। ऑप्शन ए बाइफेसिक, ऑप्शन बी मोनोफेसिक, ऑप्शन सी सॉलिड एंड ऑप्शन डी ट्राइफेसिक। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
तो दोस्तों सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बेसिकली मोनोफेसिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्लास आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने प्रकार के ग्लास यानी कांच का यूज होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए देखते हैं 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4। तो 4 टाइप्स के ग्लास यूज होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर यूज्ड फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ वैक्सीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों एमसीक्यू है, नोट कर लीजिए। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखते हैं इसके 55 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 71 टू 72 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 81 टू 92 एंड ऑप्शन डी 98 टू 100। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम वैक्सीन को स्टेरिलाइज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कई बार इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं और एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन ए क्रूसिंग, ऑप्शन बी इम्पैक्ट, ऑप्शन सी एट्रीशन, ऑप्शन डी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। रोलर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन ए इम्पैक्ट, ऑप्शन बी कंप्रेशन, ऑप्शन सी कटिंग एंड ऑप्शन डी एट्रीशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कंप्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। इंटरनल ट्रेड इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए होम ट्रेड, बी रिटेल ट्रेड, सी फॉरेन ट्रेड एंड डी इंपोर्ट ट्रेड। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी होम ट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 32। मोस्ट इफेक्टिव मीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट, मोस्ट इफेक्टिव मीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ऑप्शन ए रेलवे, बी रोड, सी एयर एंड डी वाटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। विच प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो निम्न में से कौन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है बताइए। ऑप्शन है इंश्योरेंस, बी बैंकिंग, सी ट्रेड एंड डी इंडस्ट्री। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बैंकिंग। तो बैंकिंग प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। प्लेसमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑप्शन ए प्राइवेट वेयर हाउसेज, ऑप्शन बी पब्लिक वेयर हाउसेज, ऑप्शन सी है बॉन्डेड वेयर हाउसेज एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। प्रोडक्ट्स ऑफ एन इंडस्ट्री यूज्ड बाय एक्चुअल कंज्यूमर्स। ऑप्शन ए है हमारा प्रोड्यूसर गुड्स, बी कैपिटल गुड्स, ऑप्शन सी है कंज्यूमर गुड्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कंज्यूमर गुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36। एमएमआर वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स। जो एमएमआर वैक्सीनेशन होता है किससे प्रोटेक्ट करता है बताइए। मम्स, मेनिंजाइटिस, रूबेला, ऑप्शन बी है मलेरिया, मीजल्स, रेबीज एंड सी है मम्स, मीजल्स, रेबीज एंड ऑप्शन डी है मीजल्स, मम्स, रूबेला। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा यानी मीजल्स, मम्स, रूबेला। ये एमएमआर वैक्सीन होती है हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। न्यूनेटल जॉइंटिस इज ट्रीटेड विद कलर लाइट। ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ऑरेंज एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन्स, ऑप्शन ए गाउट, ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर, सी हाइपरटेंशन एंड डी एंजाइना। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन इज गाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 39, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज, ऑप्शन ए पाउल एरलिक, ऑप्शन बी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन सी लोएनहॉक एंड ऑप्शन डी लुइस पास्चर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी लोएनहॉक। दोस्तों ये बताइएगा आप, लुइस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, लुइस पास्चर ने जो खोज की थी वो रेबीज वैक्सीन की थी। याद रखिएगा, रेबीज वैक्सीन की खोज की थी हमारी लुइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्टडी ऑफ फंजी इज। तो फंजी की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, बी बैक्टीरियोलॉजी, सी मॉर्फोलॉजी एंड डी वायरोलॉजी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी माइकोलॉजी। दोस्तों याद रखिए, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की स्टडी को कहते हैं। याद रखिएगा, बैक्टीरिया की स्टडी को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, और वायरोलॉजी वायरस के अध्ययन को कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच वन ऑफ दीज इज कॉल्ड ए इंडियन तंबाकू। तो निम्न में से किसको हम इंडियन तंबाकू के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए लोवेलिया, ऑप्शन बी निकोटियाना, ऑप्शन सी कोका लीव्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ए, यानी लोवेलिया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोवेलिया। तो दोस्तों लोवेलिया को हम इंडियन तंबाकू के नाम से जानते हैं। और लोवेलिया की फैमिली क्या होती है दोस्तों? लोवेलिया की जो फैमिली होती है वो होती है कैम्पैनुलिएसी। तो याद रखिएगा, कैम्पैनुलिएसी इसकी फैमिली होती है, नोट कर लीजिए। ठीक, लोवेलिया की फैमिली हो गई कैम्पैनुलिएसी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अश्वगंधा इज कॉमन नेम फॉर। तो अश्वगंधा का कॉमन नेम क्या है बताइएगा? ऑप्शन ए मिथेनिया सोमनिफेरा, ऑप्शन बी होलेरहेना एंटी डाइसेंट्रिका, ऑप्शन बी बैकोपा मोनेरा एंड ऑप्शन डी सिंटेला एसिएटिका। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मिथेनिया सोमनिफेरा। तो अश्वगंधा का कॉमन नेम हो गया हमारा मिथेनिया सोमनिफेरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43, अश्वगंधा बिलोंग टू फैमिली। अश्वगंधा की फैमिली कौन सी है बताइएगा? तो ऑप्शन ए है एपोसाइनेसी, ऑप्शन बी सोलानेसी, ऑप्शन सी लिलिएसी एंड ऑप्शन डी रूबिएसी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो दोस्तों अश्वगंधा की जो फैमिली होती है सोलानेसी होती है। दोस्तों चलिए आप एपोसाइनेसी की फैमिली बताइए। दोस्तों फैमिली याद करने का एक ही तरीका है कि आप इसको बार बार रिपीट करिए। ये मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ दोस्तों, और इसको नोट जरूर कीजिएगा फैमिली को, तभी याद होंगी, वरना आप कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। चलिए अब देखते हैं एपोसाइनेसी की क्या फैमिली किस किस की होती है। तो दोस्तों जो एपोसाइनेसी हमारी फैमिली है वो 2 ड्रग्स की है, याद रखिएगा। एक तो रावोल्फिया की फैमिली भी एपोसाइनेसी है, और सेकंड है बिनका। ठीक है, याद रखिएगा, बिनका और रावोल्फिया की फैमिली एपोसाइनेसी होती है। ठीक, अश्वगंधा की सोलानेसी हो गई, और लिलिएसी किसकी फैमिली है बताइएगा जल्दी से? लिलिएसी होती है हमारी एलोई की फैमिली। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और रूबिएसी किसकी फैमिली होती है? तो रूबिएसी होती है सिनकोना की फैमिली। ये सब नोट करते रहिए आप, एक पेपर पे सभी फैमिली नोट करिएगा तभी याद हो पाएंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में रहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
44 बसाका इज यूज्ड एज, बताइएगा बसाका इज यूज्ड एज। ऑप्शन ए एस्पेक्टोरेंट, ऑप्शन बी सेडेटिव, ऑप्शन सी स्टिमुलेंट एंड ऑप्शन डी कार्डियोटोनिक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बसाका इज यूज्ड एज एस्पेक्टोरेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ दीज इज इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग। तो निम्न में से इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स कौन सी है, बताइएगा। ऑप्शन ए अश्वगंधा, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी आंवला एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अश्वगंधा। तो दोस्तों जो अश्वगंधा होती है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अश्वगंधा की फैमिली अभी आपको बताई थी, याद रखिए, शोलानियासी होती है। और दोस्तों आप ये कमेंट करके बताइए कि ब्राह्मी की फैमिली क्या होती है, जल्दी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि एक बार जब आप कमेंट कर देते हैं ना तो वो आपको पक्का याद हो जाता है, इसलिए आप कमेंट जरूर करिए, चाहे गूगल से सर्च करके ही क्यों ना करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, कैम्फर बिलोंग्स टू फैमिली। कैम्फर की फैमिली कौन सी होती है, बताइएगा। ऑप्शन ए मिर्टेसी, ऑप्शन बी लोरेसी, ऑप्शन सी रूबिएसी एंड ऑप्शन डी रूटेसी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लोरेसी। तो दोस्तों कैम्फर की फैमिली जो होती है लोरेसी होती है। दोस्तों एक चीज़ और आप नोट करिएगा, ये 3 ड्रग्स हैं हमारी, 3 ड्रग्स को आप याद कर लिएगा। एक तो है कैम्फर, सेकेंड इज सिन्नामन, थर्ड इज केसिया। ये 3 ड्रग्स हैं दोस्तों, तीनों ड्रग्स की जो फैमिली होगी वो लोरेसी होगी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों ड्रग्स की फैमिली क्या होगी, लोरेसी। तो याद रखिएगा कैम्फर, सिन्नामन और केसिया, इन तीनों की फैमिली क्या है, लोरेसी। और दोस्तों मर्टेसी की फैमिली क्या है, मर्टेसी किसकी फैमिली है ये बताइएगा। मर्टेसी जो होती है क्लोव की फैमिली होती है, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। और रूटेसी किसकी फैमिली है ये आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 है, लेमन ग्रास ऑयल मैनली कंटेन्स। तो लेमन ग्रास ऑयल जो होता है उसमें मैनली कंटेन्स, क्या कंटेन्स रहता है बताइएगा। ऑप्शन ए है हमारा लिमोनेरी, ऑप्शन बी सिट्राल, ऑप्शन सी कार्बोर एंड ऑप्शन डी सिनेओले। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिट्राल। तो लेमन ग्रास ऑयल मैनली कंटेन्स सिट्राल। अब दोस्तों ये बताइएगा जो लेमन ग्रास है हमारा, इसकी फैमिली क्या होती है, लेमन ग्रास की फैमिली बताइएगा। लेमन ग्रास की फैमिली होती है, याद रखिएगा, ग्रामिनेई फैमिली होती है लेमन ग्रास की, ठीक, इसको भी नोट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, टर्पेंटीन ऑयल कंटेन्स मैनली। तो जो टर्पेंटीन ऑयल होता है मैनली कंटेन्स, इसमें मैनली क्या होता है, क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये बताना है। ऑप्शन ए सिट्राल, ऑप्शन बी अल्फा पाइनिन, ऑप्शन सी लेमोनिन एंड ऑप्शन डी फैलाड्रीन। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी अल्फा पाइनिन। तो टर्पेंटीन ऑयल में अल्फा पाइनिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, पेपरमेंट ऑयल इज सिनोनिम फॉर। जो पेपरमेंट ऑयल है इसका सिनोनिम क्या है, यानी इस पेपरमेंट ऑयल का अदर नेम क्या है। ऑप्शन ए मेंथा ऑयल, ऑप्शन बी चिनोपोडियम ऑयल, ऑप्शन सी कार्डामम ऑयल एंड ऑप्शन डी लेमन ऑयल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मेंथा ऑयल। तो मेंथा ऑयल इज आल्सो नोन एज पेपरमेंट ऑयल, ठीक है। और दोस्तों जो मेंथा है हमारा, मेंथा एक ड्रग होती है, तो मेंथा की फैमिली बताइए क्या है।
मेंथा की फैमिली होती है हमारी लेविएटाई। मेंथा की फैमिली है लेविएटाई, और जो मेंथा है हमारा कार्बिनेटिव और स्टिमुलेंट का काम करता है। याद रखिएगा, कार्बिनेटिव एंड स्टिमुलेंट का काम करता है मेंथा ऑयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, पेपरमाइंट ऑयल कंटेन्स चीफली, ऑप्शन ए मैंथॉन, ऑप्शन बी लेमिनॉन, ऑप्शन सी मैंथॉल एंड ऑप्शन डी पाइनिन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मैंथॉल। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।